आरंभ हुए किंतु विगत जनवरी 30 परठारु किछि समय विलंब करिबा पई हमको परिस्थिति बाध्य करुछि। एथिपाई जे आज आपण माने जो माने यथेष्ट संख्यक श्रोता एठारे उपस्थित अछंती, तेणु आपण मानकु निश्चित भाव में गांधी स्मृति पाठागार तरफ आम कृतज्ञता ज्ञापन करूछु। उसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए कि कम से कम प्रियम्बल को हमारे स्टूडेंट्स में बचपन से पढ़े, 10th और 11th 12th तक जाते जाते लोग पढ़ सकते हैं और उनको समझाया जाए कि इस प्रियम्बल का मायने क्या है। हम मुल्क ये जो बना है रिपब्लिक, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसके मायने क्या है, किसी दूसरे मुल्क से इस मुल्क का डिफरेंस क्या है, इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है जो हमने प्रियम्बल में अचीव किया है। और हम भारत के लोग, हमारा संविधान शुरू होता है, उसका क्या मतलब है। ये किसी व्यक्ति ने संविधान नहीं सौंपा है हमें, हम भारत के लोगों ने ये किया है। तो इसकी जो आपने जो विषय हमारे लिए चुना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट, तो इस लिविंग डॉक्यूमेंट जीवंत एक दस्तावेज का सबसे खूबसूरत अगर कोई प्रमाण है तो यही है कि एक ऐसा संविधान दुनिया का है जिसे उस देश के लोग बनाते हैं, उस देश के लोग अपने आप को समर्पित करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 के अपने महानतम भाषण में भी किया था और वो भाषण संविधान सभा में उनका आखिरी भाषण था। और मेरी नजर में संविधान के कॉन्टेक्स्ट में जितने लोगों ने भाषण दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें सबसे बड़ा था। मैं तो उसको मानता हूं कि नेहरू जी ने आजादी के दिन 1947 की रात शाम को जो भाषण दिया था, जिसके बारे में कहा जाता है नियति का संवाद, कि वो भारत की भावी दिशा को निर्धारित करने वाला महानतम भाषण है। मैं नेहरू जी का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन माफ करें आप लोग, बी आर अम्बेडकर के 25 नवंबर 1949 के भाषण के आगे नेहरू जी का वो भाषण भी मुझे दूसरे नंबर पर ही लगता है। आप बताइए आज भारत में जो भी हो रहा है, अपने देश में जो भी हो रहा है, 25 नवंबर 1949 का भाषण अम्बेडकर का अगर आप पढ़ें तो वो सारी आशंकाएं वो प्रकट करते हैं कि भारत कहां क्या करेगा और क्या नहीं करेगा तो क्या होगा। जिस संविधान में समता की बात है, इक्वेलिटी की बात है, जिस संविधान में लोकतंत्र की बात है, स्वतंत्रता की बात है, भ्रातृत्व की बात है, आप बताइए ना 1950 के बाद कितनी समता हमने लाई है अपने समाज में। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप उसको पलट दीजिए, आप कहिए कि समाजवाद नहीं होना चाहिए, समता नहीं होना चाहिए, पंथ निरपेक्षता नहीं होनी चाहिए। ये होना चाहिए, तभी तो हम इंस्पायर होकर उसको अचीव करने की ओर बढ़ेंगे। संविधान निर्माता जानते थे कि भारत 1950 में उस तरह का नहीं है, समता मूलक नहीं है, लेकिन समता मूलक बनना है इसीलिए प्रेमबल में रखा गया था। लेकिन 75 साल के बाद भी हम क्या पाए हैं। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 25 नवंबर के भाषण में यह बात साफ कर दी थी कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा दिन आएगा, और वो आ गया वो दिन। आज की स्थिति यह है कि भारत में समानता जो है, समता, यानी एक बहुत बड़े अमीर आदमी में और एक बहुत गरीब आदमी में जो फर्क है वो 1922 से भी ज्यादा। और यह आंकड़ा उर्मिलेश अपनी ओर से नहीं बोल रहे हैं, मैं मनगढ़ंत बातें करने वाला पत्रकार नहीं हूं, मैं तथ्यों पर बात करता हूं। ऐसा है कि भारत का जो संविधान का जो प्रियम्बल है वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है अपने संविधान की व्यवस्था का, और वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा मिशन है, वो हमारा डायरेक्शन है, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से लेकर 35 तक जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो बहुत बुनियादी बातें हैं अपने संविधान की। इन सबको मिलाकर एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को जानने वालों ने एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी चेंज, उसको आप संशोधित नहीं कर सकते। यही बात आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण है, ये बात को समझना और समझाना जनता को। महत्वता संविधान कौन
ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ସବୁ ବିଷୟ ସଂବିଧାନ ଶୁଣିକି ଆମେ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ହଜମ କରିପାରିବା ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଚେହେରାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ବିଷୟ ଯଦିଓ ସରଳ, ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିବା, ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ପୁରା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଉତାରିବା, ये प्रक्रिया वर्तमान आम देखु। संविधान तो शास्त्र ही संविधान शास्त्र ही गला संविधान शास्त्र को आम लिखा लिखा लेखा हिसाब से तो आज पर्यंत देखु जोटा व्याख्या कले से किसी कठिन जिनिस अच्छी किसी अनमूल्य जिन जोटा कि बदला कहले निरपेक्ष हिसाब से सब विषय को विचार करने कारण से संविधान को एक निर्वाहित करने भाया एक निरपेक्ष संविधान दे पारे प्रकार गाइडेंस तो आम से निरपेक्षता आज पर्यंत देखु धीरे 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 1922 कथा कहले आज जो आम देखु डिफरेन्स 100 वर्ष आगु 1922 रु 2023 आम ए देखु एति वर्ष भितर आम तलकू जाइछु प्रगति करना डिफरेन्सेस आमर आहरी बेसी तो से दृष्टि आम ये संविधान को नहीं भी गला भी आम आगे जमी बढ़ा कथा से हिसाब से डेडलाइन हिसाब से समस्त निरपेक्ष कर संविधान हेतु जो संविधान पढ़ु संविधान हिसाब से मोर गोटे कथा मन पड़े आमर जो बुद्धिजीवी बरगढ़ आमको समर्थन कर से गांधी भवन रे हो से अग्रगामी युवक संघ रे हो से बरगढ़ विजु पट्टनायक टाउन हॉल रे हो विभिन्न समय रे आम विभिन्न कार्यक्रम कर आपण मानकर समर्थन आम संगे रही आसी आम माने बरगढ़ बुद्धिजीवी मानक कृतज्ञता जनाऊँ धन्यवाद जनाऊँ बरगढ़ बार एसोसिएशन रो कर्मकर्ता बंधुगण मेंबर्स आम जेबे भी आम निमंत्रण देचु से माने सब हृदयता सहित ग्रहण करछन्ते उपस्थिति जाहिर करछन्ते सेथिपाई आम कृतज्ञ। आज आपण मानकर जो उपस्थिति पत्रकार बंधु मानकर जो उपस्थिति यही हॉल भितर चर्चा जेते मूल्यवान होना कहीं सेटा जदि जनसाधारण मध्य को न जीव ताहा जदि जनसाधारण चर्चार विषय न हेबो बोध हुए तार किसी अर्थ नाही सेथिरे हमर जो पत्रकार बंधुगण जो साहाय्य करिसंते तांकर उपस्थिति द्वारा मु आशा करी तांकर उपस्थिति सह आगामी दिन मानकर आमर ये जो वार्ता समाज को पहुंचाइबे तत्संगे संगे सुदूर दिल्ली रु तांकर बयस सत्वे बयसाधिक्य हेबा सत्वे विभिन्न कार्य व्यस्तता सत्वे श्रीयुक्त उर्मिलेश जी आम गहन रे संबलपुर एवं बरगढ़ में समय देछन्ति on behalf of all of you I do be grateful and thankful to Sri Urmilesh ji